नमस्कार, मैं हूँ अविनाश आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन स्टॉक मार्केट को ज़ीरो से हीरो तक समझने वाले हैं। मतलब भैया बेसिक से एडवांस पूरा समझा दूँगा इसके अंदर स्टॉक मार्केट कि ये होता क्या है। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जो भी लोग जो नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो अपना कदम रखना चाहते हैं भैया, ये नन्हा-मुन्ना बच्चा अपना कदम रखना चाहता है, ये समझना चाहता है स्टॉक मार्केट क्या होता है। इसलिए क्या है कि इन्फॉर्मेशन बहुत गलत दी जा रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके अंदर मैं आपको ज़ीरो से समझा दूँगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और उसमें पैसे कितनी तरीके से कमाए जाते हैं। बस आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो का इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या-क्या देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है, जो बिगिनर है उसको इस बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अपन स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इंडेक्सेस सुने होंगे कि इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, तो इंडेक्स क्या है? ठीक है। कौन-कौन से तरीके की ट्रेडिंग होती है और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं ट्रेडिंग के अंदर जो आपको सीखना है, ठीक है? मैं पूरा आपको ये बता दूँगा कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको कौन-कौन से टॉपिक कवर करना है और मार्केट होता क्या है, जिसका बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन कि भैया मनी मार्केट क्या होता है? ठीक है? मनी मार्केट को समझो पहले तो। देखो मनी मार्केट जो है वो एक तरीके के बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ मतलब ट्री है। ठीक है, ट्री इमेजिन करो और इसके अलग-अलग ब्रांचेस है। ब्रांचेस कौन-कौन सी भैया? सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है भैया क्रिप्टो मार्केट। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है भैया फॉरेक्स और चौथा जो है वो आ जाता है भैया जी कमोडिटी, ठीक है। अब ये जो है ये 4 जो है मेजर जो है मनी मार्केट है और इस मार्केट के अंदर अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके की चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अपन सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में काय की ट्रेडिंग होती है, तो ये स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये बात समझो, स्टॉक मार्केट और शेयर्स मार्केट अलग-अलग है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर काय की ट्रेडिंग होती है भैया? कॉइन्स की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटकॉइन, बीटीसी जिसको बोलते हैं, बीटीसी यूएसडी, इथेरियम, ईटीएच, यूएसडी, ठीक है। ऐसे जो है अलग-अलग कॉइन्स होते हैं जिसकी ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। फॉरेक्स के अंदर भैया, फॉरेक्स के अंदर करेंसी की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। करेंसी, अलग-अलग तरीके की करेंसी और कमोडिटी, कमोडिटी मार्केट जो है उसके अंदर अपन गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, बाकी कॉपर, इन अलग-अलग तरीके की चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बात समझ गए आप, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपन बीटीसी या इथेरियम की ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स के अंदर करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी के अंदर जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की ट्रेडिंग अपन करते हैं। तो ये पूरा जो है ये मनी मार्केट है और इसके अंदर मनी का सर्कुलेशन जो है वो होता रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। उसका नाम है भैया, अब स्टॉक मार्केट क्या है? मनी मार्केट तो समझ लिया कि स्टॉक मार्केट जो है वो मनी मार्केट की एक छोटी सी ब्रांच है, ठीक है। अब इस स्टॉक मार्केट में क्या चलता है भैया? इस स्टॉक मार्केट में चलता है शेयर्स का आदान प्रदान। शेयर्स का क्या चलता है भैया? आदान प्रदान। अब कौन से शेयर्स, क्या चीज है भैया? शेयर्स का मतलब समझो कि मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है एक्स वाई जेड और ये मेरी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर मैं मोबाइल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मोबाइल, ठीक है भैया। कंपनी बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, एक नंबर चल रही है। अब मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की, ठीक है, कि यार मेरी एक ही कंपनी है, मैं इस कंपनी को 2 बना दूँ यार, तो मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि एक काम करो, आप मेरी कंपनी का 10% ले लो और इसके बदले में आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। मेरी कंपनी का 10% ले लो और आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, जिससे कि मैं मेरी कंपनी को एक्सपांड कर पाऊँ, स्केलेबल कर पाऊँ। ठीक है भैया? तो आप खुद गणित लगा लो कि 10% की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो पूरे 100% की कीमत कितनी होगी इस कंपनी की? इसकी जो होगी कीमत होगी वो होगी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई 10% देने को तैयार है कोई कंपनी वाला 1 करोड़ के लिए, तो पूरी कंपनी जो है 10 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ गई है। क्या निकल के आ गई है? वैल्यूएशन। तो ठीक है, तो भैया इसने क्या करा भैया कि इसने इन्वेस्टर से पैसे ले लिए 1 करोड़ रुपए अपनी कंपनी को स्केलेबल, अपनी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए। लेकिन अब इसको ऐसा लगा कि यार 2 कंपनी है, ठीक है? इसको मेरे को 4 बनाना चाहिए।
6 बनाना चाहिए, 8 बनाना चाहिए, 10 बनाना चाहिए। इसके मन में ऐसा ख़्याल आया, तो ये क्या करता है फिर कि ये बोलता है कि काम करते हैं यार, इन्वेस्टर से कब तक पैसे माँगेंगे, अपन पब्लिक से डिमांड करते हैं पैसे की। क्या करते हैं? पब्लिक से पैसे की डिमांड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा माँगते हैं पब्लिक से। ठीक है? और वो क्या करते हैं, वो पब्लिक से पैसा माँगने के लिए शेयर मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं। ठीक है? और बोलते हैं पब्लिक को कि भैया आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है? आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है? इसलिए आपने सुना होगा कि आईपीओ आते हैं। आईपीओ क्या आते हैं भैया? आईपीओ। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो है वो इनिशियली अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कर रही होती है। क्या कर रही होती है? अपने आप को लिस्ट कर रही होती है। काहे के लिए भैया? पब्लिक से पैसा लेने के लिए कि मैं मेरी कंपनी को बढ़ाऊँ। अलग-अलग जो होते हैं क्राइटेरियाज़ होते हैं कंपनी के, वो बताते हैं कि मैं क्यों पैसा माँग रहा हूँ। लेकिन इस तरीके से कंपनी जो है अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करती है और पब्लिक को बोलती है कि आप मेरे शेयर्स को खरीदो। तो पहली बार जब आप कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, उसको बोलते हैं भैया आईपीओ, कि आईपीओ के थ्रू आप शेयर्स को खरीदते हैं, उसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, तो उसके शेयर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है? तो ये पैसा लेने का एक तरीका है कुल मिला के स्टॉक मार्केट, जिससे कि कंपनी जो है वो आगे बढ़ सके और ग्रोथ कर सके। ठीक है? अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है। अब आगे की कहानी सुनो। देखो, अब आगे की क्या कहानी होने वाली है कि जो कंपनी आई भैया, उसने अपने शेयर को पब्लिक को दे दिया। वहाँ से जो पैसा था वो ले लिया पब्लिक से कि भैया आप पैसा दो, अब हमारी कंपनी को हम ग्रो करेंगे। अब क्या होगा भैया, उस शेयर की प्राइस अपन मान के चलते हैं, ये एक्स वाई जेड कंपनी की शेयर की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। अब भैया वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। कहाँ लिस्ट होती है, कैसे लिस्ट होती है, मैं सब बता दूंगा आपको। अभी ये मान के चलो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए। अब भैया ये बढ़ेगा या घटेगा कैसे? तो इसके पीछे भी कुछ अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं। अभी तक जो है कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर, अभी बढ़ेगा, घटेगा कैसे, ये अपने को अब पता चलेगा। सबसे पहली बात तो आती है भैया डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है भैया? कि यार भैया ये शेयर तो बहुत बढ़िया है यार, तो मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मतलब एक बात समझो कि कोई आपके घर के पास में एक दुकान है, वो कचौरी बनाता है। क्या बनाता है भैया? कचौरी बनाता है। अब दिन की 100 कचौरी बना रहा है वो, ठीक है? और ₹5 में एक कचौरी को देता है, ठीक है? अब क्या होता है, उसके यहाँ ग्राहक जो है ना, पहले तो 100 ही आते थे, लेकिन अब 200 आने लग गए। तो वो सोचेगा कि यार भैया डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो एक काम करता हूँ, इस 100 ₹5 की कचौरी दे रहा हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, उसको ₹10 कर देता हूँ। क्यों भैया? उसके दिमाग में आ जाएगा लालच कि पहले 100 लोग ही खरीद रहे थे, अब तो 200 लोग खरीद रहे हैं ना भैया, तो मेरे जो कचौरी है वो बहुत बढ़िया बन रही है, इसलिए खरीद रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है भैया, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब क्या कि लोगों को खरीदने के अंदर की उत्सुकता है उस शेयर को। बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये ₹100 का जो है, ये सामने वाला बोलेगा नहीं यार, अब मैं 100 में नहीं बेचता, भैया मैं तो 110 में बेचूँगा। और डिमांड बढ़ी तो मैं तो 120 में बेचूँगा। ठीक है? और डिमांड बढ़ी तो हो सकता है भैया वो ₹200 माँग ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से सप्लाई, क्या मतलब भैया कि ये सिंपल सी बात समझो कि आप ₹5 में कचौरी बेच रहे हो, खरीदने वाले भी 5 है और आप बना 100 रहे हो। सप्लाई तो बहुत है, खरीदने वाले ही कोई नहीं है, तो आपको भाव ऑटोमेटिक गिराने पड़ेगा, एक काम करो यार ₹1 में ही ले जाओ। उसी तरीके से सप्लाई बहुत है, पर डिमांड ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ₹100 की चीज़ थी यार 90 में ही ले जा। अरे 80 में ही ले जा यार, कोई नहीं खरीदने वाला है तो, 70 में ही ले जा। तो इससे क्या होता है, प्राइस जो है वो घट जाता है। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई कि प्राइस बढ़ता और घटता कैसे। तो पहला जो चीज़ होती है वो होती है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है? दूसरी जो होती है वो होती है भैया पंप एंड डंप। एक पंप एंड डंप नाम की चीज़ भी होती है। क्या करते हैं बड़े-बड़े इन्वेस्टर, क्या होते हैं, एक शेयर के अंदर बहुत सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, एट अ टाइम तो मार्केट के अंदर क्या होता है, शेयर पंप हो जाता है। लेकिन वापस जब वो पैसा निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, डंप हो जाता है, वापस मार्केट जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है? एक और चीज़ आती है इसके अंदर भैया, एक आती है कंपनी का परफॉर्मेंस। ये कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी जब बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो भैया ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस बढ़ेगा। कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो मार्केट में लॉस होगा, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिरेगा। ठीक है? और एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है भैया जी न्यूज़। कंपनी की एकदम कोई बुरी न्यूज़ आ गई या कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे
होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है और कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो बढ़ता और घटता कैसे है, ठीक है? अब एक और सिनेरियो समझो, ठीक है भैया? अब आपने ये तो समझ लिया कि एक तो डिमांड एंड सप्लाई के कारण मार्केट ऊपर-नीचे जा रहा है, दूसरा आपने समझ लिया भैया कि पंप एंड डंप, ठीक है? और तीसरा आपने समझ लिया भैया जी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मार्केट का शेयर प्राइस ऊपर-नीचे होता है। उसके बाद आपने आखिरी में समझा कि न्यूज़ के कारण भी मार्केट में क्या है ऊपर-नीचे शेयर प्राइस होता है, ठीक है? ये 4 सिनेरियो है। अब क्या होता है भैया कि एक आम आदमी क्या ये शेयर्स खरीद सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर आके? तो बिल्कुल खरीद सकता है भैया। एक स्टॉक मार्केट जो है, वो एक पूरा मार्केट है जिसके अंदर शेयर्स का आदान-प्रदान चलता है। क्या चलता है? शेयर्स का आदान-प्रदान। शेयर्स क्या होते हैं मैंने बता दिए, कंपनी जो है अपने आप को लिस्ट करती है और बोलती है लोगों को कि आप खरीदो, मेरी कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करेगी तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बुरा परफ़ॉर्म करेगी तो पैसा डूब जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होती है 2 दुकान होती है, एक होती है एनएसई, एक होती है बीएसई। ठीक है। ये जो कंपनियाँ होती हैं यहीं पर लिस्ट होती है, एक्सचेंजेस बोलते हैं इनको, ठीक है? एनएसई और बीएसई। एनएसई के अंदर भी आप अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, बीएसई के अंदर भी आप अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये दोनों एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और लोगों को बोलती है कि आप खरीदो। तो आप क्या कर सकते हो, आप एनएसई के थ्रू या बीएसई के थ्रू आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे कि क्या भैया शेयर प्राइस के अंदर कोई डिफरेंस आएगा, 19 या 20 या फ़र्क आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। प्राइस जो है वो सिमिलर ही रहता है दोनों जगह पर, ठीक है? एनएसई में और बीएसई में। ये बात आप समझो, मतलब ये दोनों दुकानें हैं, यहाँ से आप शेयर्स को खरीद सकते हो। अब भैया क्या होगा कि ये दोनों कुछ घपला करती है। हो सकता है ना भैया दुकानदार है भई, थोड़ा-सा आ सकती है बेईमानी अपने मन के अंदर, तो एक सेबी होती है। क्या होती है? सेबी, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि ये चीज़ चेक करती है कि एनएसई, बीएसई या पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ घपला तो नहीं हो रहा है भैया, कुछ पंप एंड डंप तो नहीं चल रहा है, इल्लीगल है ये पंप एंड डंप, ठीक है? तो भैया ये काम तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने का काम है। कुछ चेंजेस करने का जो काम है वो सेबी करती है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, सेबी एक्शन ले सकता है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? ब्रोकर कोई गलत काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी अथॉरिटी जो है वो सेबी के पास है, सेबी चेक कर सकती है, ठीक है? तो ये बात आप समझ जाओ कि भैया आपको जो शेयर्स खरीदना है तो आप 2 दुकान से खरीद सकते हो, एनएसई, बीएसई से खरीद सकते हो। एनएसई जो है वो कुल मिला के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है, बीएसई जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? दोनों दुकानें हैं, कहीं से भी खरीदो, उन दोनों में कोई घपलाबाजी होगी तो सेबी देखेगी, कुछ भी गलत हुआ तो सेबी इन दोनों पे एक्शन लेगी। भैया मार्केट खुलता कितनी बजे? टाइम तो ज़रूरी पता होना चाहिए ना यार, है ना? दुकान का। भैया 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है। 9:15 से लेके साढ़े 3 बजे तक मार्केट चलता है, इसके बीच में आप इसके अंदर काम कर सकते हो, ठीक है? तो पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने आपको बता दिया है भैया, मनी मार्केट क्या होता है? उसके बाद ये बताएँ स्टॉक मार्केट क्या होता है? कंपनी अपने आप को लिस्ट कैसे करती है स्टॉक मार्केट के अंदर और लिस्ट करने के बाद शेयर जो है वो ऊपर-नीचे कैसे होता है? ठीक है? शेयर जो है ऊपर-नीचे कैसे हो रहा है? और आखिरी में ये बताएँ कि आप खुद कहाँ से ये शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है? तो ये 2 दुकानें हैं। अब इसको खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट, ठीक है? डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं होगा तो आप शेयर्स का आदान-प्रदान नहीं कर सकते हो। आप डीमैट अकाउंट के अंदर ही शेयर्स का आदान-प्रदान कर सकते हो। डीमैट अकाउंट जो है वो मैं आपको ओपन करना सिखा दूँगा। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई, बेसिक समझ में आ गया आपको स्टॉक मार्केट का। ठीक है? अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भैया जी कि इंडेक्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ। आज कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। अपने स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 कंपनियाँ लिस्ट है। कितनी भैया? 5000। ठीक है? अब क्या होता है कि कोई आपसे ये पूछ लेता है कि आपका इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है? तो क्या आप ये 5000 कंपनियों को देखने आओगे पहले? एक-एक को देखोगे, उसके बाद देखोगे कि मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, बुरा परफ़ॉर्म कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते यार, 5000 कंपनियाँ देखूँगा जब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जो अपनी दुकानें थी एनएसई और बीएसई, इनने क्या सोचा कि एक काम करते हैं भैया, एक इंडेक्स निकाल देते हैं। एनएसई ने एक अपना खुद का इंडेक्स निकाला जिसका नाम है भैया निफ्टी 50। इसमें क्या होता है कि 50 कंपनियों का समावेश होता है। कितनी भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 50 कंपनियों का समावेश होता है जो इंडिया में अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, रिज़ल्ट के बेसिस पे, ठीक है? उन 50 कंपनियों का समावेश जो होता है वो दिखाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि जो इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट है वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है,
ठीक है, तो जो निफ्टी 50 होता है वो 50 कंपनियों का समावेश है। उससे अपने को ये पता चलता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इस 50 कंपनियों के अंदर से कोई कंपनी नीचे गिर रही होगी, कोई ऊपर जा रही होगी, तो समावेश से अपने को ये पता चल जाता है कि मार्केट कैसा काम कर रहा है। उसी तरीके से बीएसई ने भी एक इंडेक्स निकाल रखा है जिसका नाम है भैया सेंसेक्स। ठीक है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां होती है। अलग अलग दुकानें अपना अपना अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगी सेंसेक्स। ठीक है, उससे अपने को ये पता चलता है कि वही मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां, इसमें टॉप टॉप 50 कंपनियां। ठीक है, बस इन दोनों चीजों से पता ये चलता है कि अपने को इतनी सारी कंपनियां देखने की जरूरत नहीं है। अपने को ये पता चल जाता है कि जो इंडियन मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब अलग अलग इंडेक्सेस है जो अलग अलग सेक्टर को दर्शाते हैं। एक है फिन निफ्टी। क्या है भैया? फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी जो है वो कुल मिला के अपने फाइनेंशियल मार्केट को बताता है। ठीक है, एक जो है वो बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो क्या करता है भैया, वो अपने बैंक सेक्टर को बताता है कि बैंकिंग कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी था, वो क्या बताता है भैया कि जो अपनी मिड कैप कंपनियां है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये अलग अलग इंडेक्सेस है जो कि कंपनियों के समावेश होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो भैया, अब एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट। ये भी एक तरीके की ट्रेडिंग ही है। ठीक है, दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है भैया स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग ओके। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है भैया जी इंट्राडे। ठीक है, और चौथा जो आ जाता है वो आ जाता है भैया जी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, अब इन चारों को अपन डिटेल में समझते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, तो अपन समझते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग स्टाइल जिसका नाम है भैया जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या होता है ये? एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। समझो कि एक पीएनबी जो है एक बैंक है, उसका शेयर अभी 100 रुपए में चल रहा है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल है, रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, 100 रुपए पे चल रहा है। अब आपका मन हुआ कि मैं 10 शेयर खरीद लेता हूँ इसके। ठीक है, तो आपने 10 शेयर इसके खरीद लिए। तो कितने के हुए भैया जी? 1000 रुपए के हुए। ठीक है, अब आपका ऐसा मूड था कि भैया 5 साल में जो है, 5 साल में ये 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो जाएगी। मतलब पंजाब नेशनल का यही शेयर प्राइस 5 साल बाद 200 रुपए का हो जाएगा। आपके तो 10 शेयर थे, तो ये हो गए 2000 रुपए के। ठीक है, 5 साल में आपका प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1000 रुपए का। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये बात आप समझ गए। भैया टाइम पीरियड पे ध्यान दो। टाइम पीरियड क्या है भैया? 5 साल। 5 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए कोई चीज खरीद रहे हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर अपन टाइम पीरियड बहुत बड़ा रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं सेकेंड ट्रेडिंग स्टाइल पे। अब सेकेंड ट्रेडिंग स्टाइल समझो, वो है भैया जी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भैया होती इन्वेस्टमेंट जैसी है। ठीक है, सेम वही होता है भैया। पंजाब नेशनल का स्टॉक है, 100 रुपए का है, पर इसमें जो टाइम लाइन होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। 1 घंटे के लिए भी आप कोई चीज के लिए ट्रेड कर रहे हो तो उसको भी स्विंग ट्रेडिंग में ही गिना जाता है। तो 1 घंटे से लेके 1 साल तक का जो टाइम होता है उसके अंदर आप जब ट्रेड कर रहे हो तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब क्या भैया, 100 रुपए पे चल रहा है, आपको लगता है कि 1 घंटे के अंदर ही ये 110 रुपए चला जाएगा। ये पंजाब नेशनल का 110 रुपए चला जाएगा। तो आपने 10 शेयर लिए थे, कितने में? 1000 रुपए में। ठीक है, यही 10 शेयर जो है वो 1100 रुपए के हो गए। ठीक है, तो आपको 1 घंटे के अंदर ही 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग भी इन्वेस्टमेंट जैसी ही होती है, बस टाइम पीरियड जो होता है वो छोटा सा हो जाता है। आप क्या एक कर्व पकड़ने की कोशिश करते हो, मतलब मार्केट कहीं यहाँ पर है, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, या फिर कंटिन्यूशन में है या कंसोलिडेशन फेज में है, तो यहाँ से निकल रहा है, ये जो है ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड, कर्व को पकड़ना। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है भैया जी इंट्राडे। देखो भैया, इसने बहुत लोगों की जान ली है। जान लेने का मतलब क्या? इसमें प्रॉफिट भी बहुत होता है तो लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर मिलता है 5x मार्जिन। मतलब क्या? आपके पास 20,000 रुपए, कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो 5x मार्जिन के चलते।
ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त समझो, शर्त ये है भैया कि मार्केट खुल रहा है ना 9:15 पे, आप 9:15 पे कोई सा भी ट्रेड ले लो, लेकिन आपको 3:15 के पहले इस ट्रेड को बेचना पड़ेगा। अब आप भले प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप जो नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। प्रॉफिट लॉस उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आप 5x का मार्जिन ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस जो होगा, प्रॉफिट भी हो रहा है तो 1,00,000 रुपए से होगा, तो लॉस भी 1,00,000 रुपए से ही होगा। इसीलिए लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मामला खत्म। ठीक है, ये भी जो होती है स्टॉक्स में ही करते हैं लोग। ठीक है, अभी क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो इंडेक्स के अंदर भी कर सकते हो और स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन आप इंट्राडे जो है वो आप स्टॉक्स के अंदर ही करते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन आखिरी पे, और लास्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भैया जी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। भैया जो सेबी बोलते हैं कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो लॉस में है, काई में भैया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये करते क्या है, ये एक निफ्टी जो है एक इंडेक्स है, इसके अंदर ये करते हैं ऑप्शन बाइंग। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर करने के तो इनके पास पैसे नहीं है, फ्यूचर तो फालतू ही बर्बाद है बेचारा। ये करते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या करते हैं भैया, एक ऑप्शन पकड़ते हैं कि स्ट्राइक प्राइस का, ज्यादा आप दिमाग मत लगाना अभी इसके अंदर, इसमें डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन आप समझो। क्या करते हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं ये कॉल, कॉल का पकड़ लिया ऊपर जाएगा, पुट का पकड़ लिया नीचे आएगा। ठीक है, यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे। अब मेरे को जिसको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है वो एक चीज बताना, जो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल खरीदना है, नीचे आएगा तो पुट खरीदना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाई का ही ऑप्शन होना चाहिए ना, फिर खरीदना है तो। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेल का, यहाँ पर भी बाय और सेल का ऑप्शन आता है। इस सेल का ऑप्शन क्यों दे रखा है, जिन लोगों को इस चीज के बारे में मालूम है ना, वो समझ जाओ आपको कि आपको 20% ट्रेडिंग आती है। तो ये सेल का ऑप्शन क्यों दे रखा है, लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है वो कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये 4 टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल है भैया। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप, तीसरा जो है वो इंट्राडे करो आप, चौथा जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन करो आप। ठीक है, ये 4 है। मेरा सजेशन ये रहेगा, इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग करो भैया। इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, सुबह से बैठना पड़ेगा 9:15 से लेके तो 3:30 बजे तक। ठीक है, कभी भी मूव आएगा वो मूव कैप्चर करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए सीखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं भैया कि मनी मार्केट क्या होता है, ये बता दिया मैंने। उसकी एक ब्रांच है स्टॉक मार्केट, जिसके ऊपर अपने को बात करना है। स्टॉक मार्केट में क्या करती है, कंपनी आती है अपने शेयर को लिस्ट करती है। काहे के लिए लिस्ट करती है भैया, कि जो पब्लिक है वो पैसा लगाए, उनका कुछ ना कुछ उद्धार हो सके। ठीक है, आप कैसे पैसा लगा सकते हो भैया जी, पहले तो आईपीओ आता है, उसमें पैसा लगा सकते हो, और आपके पास जब शेयर्स आ जाते हैं तो उसके बढ़ने की कौन कौन से सिनेरियो होते हैं मैंने बता दिया, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बाकी 3 और बताए थे मैंने, देख लेना। तो उस सिनेरियो के चलते जो आपका शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप बढ़ने के बाद भी बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं भैया। तो अपन ने क्या सीखा कि भैया 2 दुकानें हैं, एनएससी और बीएससी। ठीक है, दोनों के खुलने का समय, बंद होने का समय एक ही है, ये दोनों घपला करते हैं तो इनको सेबी जो है पकड़ के मारता है। ठीक है, ये बात सीख ली अपन ने। अब अपन ने ट्रेडिंग स्टाइल देख ली कौन कौन सी होती है भैया। एक तो होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरी जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग होती है, तीसरी जो है वो इंट्राडे होता है, चौथा जो होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो इंडेक्स और स्टॉक दोनों में हो सकता है, ये तीनों स्टॉक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, कर तो आप उसमें भी सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए इतना याद रखो। ठीक है, और अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको ट्रेडिंग करना ही है। आपने सोच ही लिया है कि मुझे तो एक ट्रेडर ही बनना है, मुझे तो भविष्य में बहुत बड़े बड़े सपने, मुझे सब पूरे करना है। तो भैया आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 4 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो मैंने ना, देखो भैया ये जो प्लेलिस्ट दिख रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, इसको आप देखो जाके, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से 4 टॉपिक आते हैं और किनको आपको करना पड़ेगा। सब फ्री में अवेलेबल है, एक का भी पैसा नहीं लेता हूँ भैया। ठीक है, दूसरी बात भैया आपको करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा तगड़ा।
जब आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, आप जुआ खेल जाओगे भैया, बर्बाद हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको आखिरी में अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा, जो साइकोलॉजी आपकी बिल्ड नहीं है, आप फोमो में आके सारा पैसा गँवा दोगे और दूसरे दिन आप सोचोगे कि भैया अब क्या करूँ मैं, अब जॉब ढूँढता हूँ, पहले सारा लॉस रिकवर करता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ, ठीक है? तो देखो भैया, ये पूरा जो है स्टॉक मार्केट का कच्चा चिट्ठा है, आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका भाई आपके साथ है।